नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके बीच हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में हम बाल विकास के इस कड़ी में बताएंगे बालक पर वंशानुक्रम का कैसा प्रभाव होता है। बालक वंशानुक्रम के प्रभाव में बालक पर क्या क्या होता है, जी यहाँ से भी परीक्षा में जो सवाल आते हैं हम आप सभी सही करके आएंगे। बस आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म, ये चैनल, ये मंच आप सभी का है। इस मंच प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यार और सपोर्ट कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में, लैपटॉप पे समय समय पे मिलता रहे। जैसे ही यहाँ से वीडियोज अपलोड किया जाए आप सभी के मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक आप सभी से छूटने ना पाए। वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, प्यार सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों पर आप सभी इतना सोशल शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा अकेडमी पहुंच जाए और आप सभी गंगा अकेडमी पर जुड़ते जाइए। तो चलिए हम सीधे टॉपिक पर जुड़ते हैं, ज़्यादा समय आप सभी का इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आज का टॉपिक है बाल विकास के आधार पर प्रभावित होने वाले कारकों में अगला कारक बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। आज हम आप सभी कुछ बतलाने चल रहे हैं। इसे इंग्लिश में अगर कहें तो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड, बच्चे का वंशानुक्रम पर प्रभाव क्या। तो चलिए कुछ छोटी छोटी लाइन हम लिख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट बनाकर, पहला पॉइंट लिखिए, मूल शक्तियों पर प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव, ये पहला पॉइंट मूल शक्तियों पर प्रभाव लिखेंगे। मूल शक्तियों पर प्रभाव को किसने बताया है, तो परीक्षा में आ जाए मूल शक्तियों पर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने बताया, तो थॉर्नडाइक ने बताया। लिख लीजिए थॉर्नडाइक। अब इसके आगे अगला पॉइंट लिखिए, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डाले थे कार्ल पियर्सन महोदय। लिख लीजिए कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन महोदय ने बच्चे के वंशानुक्रम के प्रभाव में बताए हैं शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। कार्ल पियर्सन लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। अगला पॉइंट लिखिए, प्रजाति प्रजाति तो अगला पॉइंट लिखिए, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। लिख लीजिए प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। और प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम लिख लीजिए क्लिनबर्ग। क्लिनबर्ग। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्लिनबर्ग।
शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम कार्ल पियर्सन। मूल शक्तियों पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम थॉर्नडाइक। ऐसे परीक्षा हाल में आप सभी से परीक्षा में क्वेश्चन मिल जाएंगे कि निम्नलिखित में से बताइए मूल शक्तियों पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम निम्न में से कौन सा है। तो एक ऑप्शन आपको वहां थॉर्नडाइक होंगे, 3 ऑप्शन इससे अलग होंगे। तो थॉर्नडाइक वाले ऑप्शन पर टिक। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम कार्ल पियर्सन। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक क्लीनबर्ग। अगला लिखिए व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक ने डाले हैं। तो व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक के नाम में लिख लीजिए कैटल महोदय। कैटल। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक हैं कैटल। अगला लिखिए चरित्र पर प्रभाव। अगला पॉइंट लिखिए चरित्र। चरित्र पर प्रभाव निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक ने डाला है। तो चरित्र पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम लिखिए डगडेल। डगडेल एक मनोवैज्ञानिक हैं जो चरित्र पर प्रभाव डालने पर चर्चा किए हैं। तो चरित्र पर प्रभाव डगडेल। अगला लिखिए महानता पर प्रभाव। अगला लिखिए महानता पर प्रभाव। महानता पर प्रभाव निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक कौन डाले थे। तो लिख लीजिए महानता के प्रभाव में गाल्टन। अगला पॉइंट लिखिए इसके साथ बुद्धि पर प्रभाव। लिख लीजिए बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक गोडार्ड। लिख लीजिए गोडार्ड। इस प्रकार से बालक पर वंशानुक्रम के प्रभाव में मूल शक्तियों पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक हैं कार्ल पियर्सन। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक क्लीनबर्ग। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक कैटल और चरित्र पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक डगडेल हैं। महानता पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक गाल्टन हैं और बुद्धि पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक गोडार्ड हैं। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम सीधे चलते हैं वातावरण पर, इन्वायरमेंट पर। तो हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए जिससे आप सभी को दिखने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। तो चलिए हेडिंग डालिए वातावरण। हेडिंग डालिए आप सब वातावरण। और वातावरण को इंग्लिश में लिखना चाहिए, लिख लीजिए इन्वायरमेंट। वातावरण को इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट।
तो वातावरण में कुछ 2 लाइन लिख लेते हैं जिससे समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आसपास का जो माहौल होता है वे सभी उत्तेजनाएं जो गर्भधारण से मृत्यु तक हमें प्रभावित करती हैं, ये सभी ही बच्चे का वातावरण है। तो लिख लीजिए आसपास का माहौल, पॉइंट में लिख लीजिए आसपास का माहौल, आसपास का माहौल आसपास का माहौल वे सभी उत्तेजनाएं जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक हमें प्रभावित करती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। वे सभी वातावरण कहलाते हैं। ये छोटा सा परिभाषा पॉइंट बनाकर वो इन्वायरमेंट वातावरण में लिख लीजिए आसपास का माहौल वे सभी उत्तेजनाएं जो बच्चे के गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक हमें प्रभावित करती हैं, वे सभी वातावरण कहलाते हैं। मीन्स बच्चे का जो जब जन्म होता है, बच्चा जब पेट में आता है, पेट में पलता है, तभी से लेकर और बच्चे की मृत्यु तक जो आसपास का उसका माहौल होता है वे सभी इन्वायरमेंट यानी वातावरण में ही आते हैं और बच्चे का वातावरण पर विशेष इफेक्ट डालता है। जैसा बच्चे का वातावरण होगा उसी अनुसार बच्चा आगे बढ़ेगा। तो लिख लीजिए अब आसपास का माहौल वे सभी उत्तेजनाएं जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक हमें प्रभावित करती हैं यानी बच्चे को प्रभावित करती हैं, वे सभी वातावरण कहलाते हैं। लिख लीजिए और वो अब अगली पॉइंट में लिखिए। अब इन्वायरमेंट यानी वातावरण को हमने 2 लाइन की डिफिनेशन यानी परिभाषा के रूप में समझ लिया। तो अब वातावरण के प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो वातावरण के प्रकार को भी हम सब समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालिए वातावरण का प्रकार के प्रकार, वातावरण के प्रकार, वातावरण के प्रकार हेडिंग डाल लीजिए टाइप ऑफ इन्वायरमेंट लिख लीजिए और वातावरण के प्रकार में पहला पॉइंट लिखिए आंतरिक वातावरण। वातावरण के प्रकार में बच्चे के जीवन पर 2 प्रकार का वातावरण होता है। 2 प्रकार के वातावरण में कौन कौन सा होता है, एक आंतरिक वातावरण और दूसरा बाह्य वातावरण। तो पहला लिख लीजिए हेडिंग डाल के आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण और दूसरा वाला वातावरण होता है बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण, अब समझिए कि आंतरिक वातावरण किसे कहते हैं और बाह्य वातावरण किसे कहते हैं। बच्चे के गर्भधारण से लेकर जन्म तक बच्चा जब पेट में पलता है, पेट में आता है,
तभी से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, मीन्स बच्चे का पेट में आना और बच्चे का जन्म होना, यहाँ तक का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, समय होता है, इसी को हम आंतरिक वातावरण के रूप में जानते हैं। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की ये सारे बाह्य वातावरण में आ जाते हैं। तो इसको आंतरिक वातावरण में लिख लीजिए, गर्भधारण से लेकर जन्म तक का काल, ये आपका आंतरिक वातावरण में आएगा। अब दूसरा बाह्य वातावरण में पॉइंट बनाकर आप लिखते जाइए। बाह्य वातावरण में पहला पॉइंट लिखिए, चारों ओर से जो दशाएं यानी कि कंडीशन हमें घेरे रहती हैं, वे सभी बाह्य वातावरण के अंतर्गत ही आती हैं। बाह्य वातावरण में लिख लीजिए, चारों ओर से जो दशाएं हमें घेरे रहती हैं, हमारे आसपास होती रहती हैं, बच्चे के आसपास रहता है, वे सभी बाह्य वातावरण के अंतर्गत आता है। लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, बाह्य वातावरण के अगले पॉइंट पर चलते हैं। आप सब लिख लीजिए। अगला पॉइंट है अनुकूल। अगला पॉइंट अनुकूल का या प्रतिकूल, अनुकूल या प्रतिकूल, अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। पहला लिखिए इसमें भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, और दूसरा लिखिए सामाजिक वातावरण, और सामाजिक वातावरण को लिख सकते हैं सोशल इन्वायरमेंट। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए, हम पुनः समझाएंगे। तो लिख लीजिए, एक बार हम विकाल कर देते हैं। वातावरण में आसपास का माहौल, वे सभी उत्तेजनाएं जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक हमें प्रभावित करती हैं, यानी कि हमें घेरे रहती हैं, वे सभी वातावरण कहलाते हैं। इस वातावरण के प्रकार में लिख लीजिए, दो प्रकार का वातावरण होता है। वातावरण के प्रकार में सामने लिख सकते हैं कि वातावरण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक वातावरण, दूसरा बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण में बच्चा गर्भ धारण करने से लेकर बच्चे का जन्म तक का काल आंतरिक वातावरण में आता है, और बाह्य वातावरण के सामने ऐसे लिख लीजिए कि बच्चे का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय बाह्य वातावरण के अंतर्गत आते हैं। अब अगला पॉइंट लिखिए इसमें, चारों ओर से वे दशाएं जो हमें घेरे रहती हैं, हमारे आसपास रहती हैं,
वे सभी बाह्य वातावरण के अंतर्गत आती हैं, अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसमें भौतिक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण फिजिकल इन्वायरमेंट और सामाजिक वातावरण में सोशल इन्वायरमेंट। तो आप सब इतना लिख लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन आप सभी के बीच में इससे संबंधित लेकर आते हैं, जहां से परीक्षा हाल में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे देखने में कोई प्रॉब्लम न होने पाई। तो चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। चलिए, लिख लीजिए पहला क्वेश्चन। हेडिंग डाल लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण निम्नलिखित में से कौन सा गुण निम्नलिखित में से कौन सा गुण मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक हैं? कौन सा गुण मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक हैं? संबंधी कारक ऐसे आपके परीक्षा हाल में क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक हैं, और ये प्रश्न पूछकर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और 4 में से 3 आपको गलत दिया जाएगा और 1 सही दिया जाएगा, जिसको आपको टिक करके OMR शीट में काला करना है। तो हम गलत को नहीं, चारों ऑप्शन को नहीं चर्चा करते हैं। हम इस क्वेश्चन का जो सही क्वेश्चन है उसको मैं लिखा देता हूं, आप सब लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो इसका उत्तर होगा आँखों का रंग। लिख लीजिए, उत्तर होगा इसका आँखों का रंग। आँखों का रंग।
ये आपका आंखों का रंग कौन से कारक हैं? आनुवांशिकता संबंधी कारक है। जैसे किसी के परिवार में आप सभी देखे होंगे कि किसी किसी की जो आँखें होती हैं, ये आँख का जो हम सभी की आँखों में ये काला काला वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको ये काले की जगह किसी किसी का पीला होता है, येलो रंग का होता है। तो वही आँखों का रंग, ये आनुवांशिकता संबंधी एक बीमारी है, आनुवांशिकता संबंधी एक कारक है। किसी किसी के परिवार में आप सभी देखे होंगे कि हम सभी में हर एक में 5-5 उंगलियां होती हैं। इस हाथ में 5, इस हाथ में 5। पैर में भी इस प्रकार से 5-5 के रेशियो में उंगलियां होती हैं। कहीं कहीं आप देखे होंगे किसी किसी परिवार में किसी के 5 के जगह 6 उंगलियां हो जाती हैं। इस एक कहीं अंगूठे में एक और निकल आती है, किसी उंगली में 5 की जगह 6 हो जाता है। तो ये भी आपका एक आनुवांशिकता संबंधी बीमारी है, आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो ये आँखों का रंग आप लगा लीजिए, निम्नलिखित में से मुख्य रूप से कौन से आनुवांशिकता संबंधी कारक हैं? आँखों का रंग भी आनुवांशिकता संबंधी कारक है। इसके साथ साथ आप उंगलियां वाले भी ऑप्शन में अगर कोई दिखे, हाथ पैर में 6 उंगली का होना, ये भी आपका आनुवांशिकता संबंधी एक बीमारी है, कारक है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए इसके साथ, निम्न में से अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब इस क्वेश्चन का हमें चार ऑप्शन देना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है तब कौन नहीं है। इसमें 4 जब तक विकल्प नहीं दिया होगा तब तक आप चूज नहीं पाए। तो सबसे पहले आप विकल्प लिख लीजिए। विकल्प नंबर ए है वंशानुक्रम माता पिता, वंशानुक्रम माता पिता, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, संतान में गुणों का संचरण है। ये रहा पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन लिखिए। बी के ऑप्शन में लिख लीजिए, विकास प्राणी हुआ उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। अगला ऑप्शन लिखिए सी वाला, वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्म
के बाद अर्जित विशेषताओं का परिणाम है। अर्जित विशेषताओं का परिणाम है। परिणाम है। ये 3 ऑप्शन लिख लीजिए, उत्तर इसी तीनों में से आपको मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन में आपके रहेगा। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन पढ़िए। पहला, वंशानुक्रम माता पिता से संतान के गुणों में संचरण होता है। बिल्कुल होता है। तो ये ऑप्शन जब सही हो तो यह सही नहीं वाला, यह नहीं लगा है, नहीं, अगर ये नहीं ना होता तो ऑप्शन सही हो जाता। नहीं लगने से आपको ये वंशानुक्रम माता पिता से संतान के गुणों का संचरण होता है, इसलिए नहीं होगा सही। विकास प्राणी व उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल परिणाम है, सही है, ऑप्शन ये भी है। तो ऑप्शन गलत हमें चुनना है। वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्म के बाद अर्जित विशेषताओं का परिणाम है, यही आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ ऑप्शन सही के रूप में यही लगाना है, आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सीखने व सुनने, बच्चों में सीखने व सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए, अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा उपयुक्त है, उपयुक्त होगा, ये आपसे प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प आपको दिए होंगे, आप लिख लीजिए। तो यहाँ भी आपको एक ही ऑप्शन से काम चल जाएगा। मैं एक ही ऑप्शन आप सभी को बता दे रहा हूँ, सही वाला। बच्चों में सीखने व सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा। तो उपयुक्त वाला ऑप्शन आपको मैं दे दिया, लिख लीजिए। सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर इसका होगा विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है, क्या उसे सीखना है, क्या उसे सीखना है और कैसे सीखना है, और कैसे सीखना है। और कैसे सीखना है। ये बच्चों को आज़ादी दिया जाना चाहिए, छूट दिया जाना चाहिए कि बच्चों को कैसे सीखना है, किस प्रकार सीखना है, कैसे सीखना है। कभी भी बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं, बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे का मन पढ़ने के लिए अभी नहीं है, खेल रहा है, तो उसको खेलने दिया जाए।
समय समय पे बच्चा का जैसे जैसे वो ज़बरदस्ती उसको बैठा के पढ़ाओगे तो उससे कोई बच्चे के अंदर परिवर्तन नहीं होने वाला है। इस प्रकार बच्चे को छूट देना चाहिए कि बच्चे को कैसे सीखना है, किस प्रकार सीखना है। तो बच्चे को छूट देनी चाहिए, ज़बरदस्ती बच्चों से नहीं करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। वंशानुक्रम के नियम निम्नलिखित में से नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, वंशानुक्रम का नियम निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ये आपका प्रश्न है। इसके साथ आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और इन 4 ऑप्शन में आप सभी को बताना होगा कि बच्चे के वंशानुक्रम का नियम निम्न में से कौन सा नियम नहीं है। तो ऑप्शन पहला लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, तीसरा लिख लीजिए और चौथा लिख लीजिए। पहला ऑप्शन में लिख लीजिए समानता, और दूसरे वाले ऑप्शन में भिन्नता लिख लीजिए। समानता हो गया तो दूसरे में भिन्नता लिख लीजिए। अब समानता और भिन्नता हो गया तो लिख लीजिए तीसरे में प्रत्यागमन, लिख लीजिए और चौथा लिख लीजिए अभिप्रेरण। और इसमें बच्चों का वंशानुक्रम का नियम निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आप सभी को हम पढ़ाएंगे समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अभिप्रेरण का नियम, ये सब पढ़ाएंगे। तो इसमें समानता का नियम तो हम आप सभी को पढ़ाएंगे है, भिन्नता का नियम भी है वो भी पढ़ाया जाएगा। अब प्रत्यागमन का भी नियम है लेकिन अभिप्रेरण का कोई नियम नहीं है। अभिप्रेरण एक टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नियम के रूप में हम वंशानुक्रम के नियम में से हमें बताना है। तो अभिप्रेरण वंशानुक्रम के नियम में नहीं है, बाकी समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन है। तो आप सभी का ऑप्शन सही ऑप्शन होगा डी। आप सभी लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी इसको लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो निम्नलिखित में से लिख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। आनुवंशिकता संबंधी एक कारक होता है, बीमारी होता है आंखों का रंग और उंगलियों की संख्याओं में घट बढ़ जाना। जैसे हाथ पैर दोनों मिलाकर 20 उंगलियां सबकी होती है, किसी में 21 उंगलियां का हो जाना, 5 की जगह में एक और बढ़ के 6 उंगलियां हो जाना। ये भी आपका आंखों का रंग काले तो सबका होता है, लेकिन किसी का जो येलो रंग हो जाता है वो भी आपका आनुवंशिकता संबंधी एक बीमारी है, कारक है। लिख लीजिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, बिल्कुल होता है, सही है। विकास प्राणी व उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। लेकिन वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्म के बाद अच्छी विशेषताओं का परिणाम है, ये ऑप्शन गलत है। इस प्रकार से यहाँ नहीं लगा है तो इसमें आप सही लगा लीजिए। बच्चों में सीखने व सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन लिख लीजिए, विद्यार्थियों को यह छूट देना कि बच्चे को क्या सीखना है, कैसे सीखना है। अगला लिखिए लास्ट, वंशानुक्रम का नियम निम्न में से कौन सा नहीं है। समानता का नियम बच्चे वंशानुक्रम का है, भिन्नता का भी है, प्रत्यागमन का भी है, लेकिन अभिप्रेरण वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो
तो बताइए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। इसी के साथ आज के सेशन को हम समापन करते हैं। अगले सेशन में इसके साथ हम फिर कुछ क्वेश्चन को लेकर आप सभी के बीच चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा जिससे यहाँ से वीडियोस जो भी पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक छूटने न पाए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट प्रेरित करते जाइएगा, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइएगा। चैनल के लिंक को, वीडियोज़ को इतना शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा जिससे अन्य छात्र भी यहाँ से जुड़ जाएं। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आप सभी पहुँचाकर आप सभी गंगा एकेडमी से जुड़ते जाइए। इस प्लेटफॉर्म, ये मंच आप सभी का है। आप सभी जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेटेड होकर आप सभी को और भी जानकारी बताने के लिए तत्पर रहूँगा। तो चलिए आज के सेशन को नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय गंगा मैया, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।